हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी एकेडमी में। मैं आज आप सभी के लिए क्लॉक का पार्ट 2 यानी दूसरा क्लास लेकर आया हूं। आप उम्मीद है आपने इससे पहले मेरा क्लॉक पार्ट 1 का क्लास देख ही लिया होगा। तो जब आप पार्ट 1 देखे होंगे तभी आप पार्ट 2 के क्लास में आइए, तभी आपको चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आप मेरा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 में ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और क्लॉक से संबंधित जितने भी तरह के सवाल बनते हैं वो मैं आप सबों को कराने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी को जुड़े रहना है हमारे वीडियो से, फर्स्ट टू एंड तक हमें देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, ताकि उन लोग भी रीजनिंग में जो अगर क्लॉक में उन लोगों का कोई डाउट है तो उन लोगों का जो डाउट है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो क्लॉक के इस पार्ट 2 में आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबों को बता दूं कि क्लॉक में टोटल 5 तरह के क्वेश्चन जो है वो क्रिएट होते हैं, जिसमें पहला था हम लोगों का सुई से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम लोगों ने कल कर लिया। ठीक है, सुई से रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे वो हम लोगों ने कल इसको समझा कि मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई जो है वो कितनी कितने देर में कितने कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये हम लोगों ने समझा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा आज जो हम लोग करने वाले हैं, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में जो डिग्री बनेगा, घंटे और मिनट वाली सुई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जो घंटे और मिनट वाली सुई से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तीसरा हम लोगों का होता है कुछ स्पेशल कंडीशन से रिलेटेड, जिसमें कुछ खास होता है। ठीक है, स्पेशल कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद अगला वाला मैं अगर बात करूं तो इसमें आप देख सकते हो मिरर इमेज से रिलेटेड कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अंतिम वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल 5 तरह के सवाल जो है वो क्लॉक में आपके बनाए जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने कल पहले क्लास में सुई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया और किस किस तरह का सवाल बन सकता है ये हम लोगों ने कल सीखा। फिर भी मैं एक बार आप सबों को रिपीट करके बता देता हूँ कि मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई, ये तीनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मिनट वाली सुई के बारे में अगर बात करूं तो मिनट वाली सुई के बारे में आपको एक ही बात याद रखना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण क्रिएट करती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं घंटे वाली सुई के बारे में बात करूं तो घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण क्रिएट करती है। ठीक है, और उसी प्रकार मैं सेकंड वाली सुई के बारे में बात करूं, सेकंड वाली सुई के बारे में तो वह 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। बस यही चीज़ हम लोगों को जानना था, और इसमें अलग अलग तरह के सवाल जो है वो बनते हैं, जैसे 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, तो सुई के ऊपर डिपेंड करेगा किस सुई के बारे में आपको पूछा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले क्लास में ही कर लिया है, तो आप पहले क्लास में जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मैंने चीज़ों को समझाया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज सेकंड पार्ट 2 में, और पार्ट 2 के लिए पहला आज मैं आप सभी के लिए एक नोट पहले आप सभी को लिखने को कहूँगा। वो नोट क्या है, तो आपको समझना है कि हर एक घड़ी में हर एक 2 नंबर के बीच जो है वो आपका 30-30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कैसे 30 डिग्री का, तो आपको मालूम है पूरा एक राउंड जो है वो 360 डिग्री का होता है, और आप नंबर देख पा रहे हो 1 से लेकर पूरा एक राउंड, एक चक्कर कितने नंबर पे खत्म होता है, तो 12 नंबर पे। तो जब मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 30 डिग्री निकल के आता है।
ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि हर दो नंबर के बीच आपका 30 डिग्री का कोण बनता है। इस चीज को आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, तो नोट में आप कोई भी लैंग्वेज में आप नोट करके रख सकते हो कि हर दो नंबर के बीच, हर दो नंबर के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, हर दो नंबर के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। इस चीज को आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, हर दो नंबर के बीच। तो इसमें क्या सवाल बन सकता है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसमें आप देख पा रहे होगे मिनट वाली सुई जो है वो 12 पर है और घंटे वाली सुई जो है वो 3 पर है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि 12 और 1 के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है, 1 और 2 के बीच 30 डिग्री का, 2 और 3 के बीच 30 डिग्री का। इस प्रकार कभी कभी सवाल में ऐसा रहेगा कि एक घड़ी में मिनट वाली सुई 12 पे और घंटे वाली सुई 3 पर है, तो आप बताओ उन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो हमें मालूम है कि इसके बीच 30 डिग्री, इसके बीच 30 डिग्री, इसके बीच 30 डिग्री, तो 30 30 30 यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि इस तरह का जो कोण होता है ये हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गया होगा आपको कि कोई भी सुई कहीं भी बोलेगा तो उसका डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। तो हर एक दो नंबर के बीच आपका 30 डिग्री का कोण क्रिएट होता है, इसको आपको याद रखना है, तो चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि मिनट वाली सुई अभी 1 पर है, मिनट वाली सुई 1 पर है और घंटे वाली सुई 2 पर है, तो आप बताओ कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो 1 और 2 के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमारा बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, उसी प्रकार 1 बजे कभी कभी बोलता है, कभी कभी 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है, इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो हर दो नंबर के बीच 30-30 डिग्री का कोण बनता है, ये आप घड़ी से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कौन कौन सा टाइम निकाल सकते हो, तो 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 8:30, इस प्रकार कोई भी टाइम दे आप उस टाइम को घड़ी से निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी टाइम दे आप घड़ी से निकाल सकते हो। हर एक दो नंबर के बीच 30-30 डिग्री का कोण बनता है, बस आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इससे रिलेटेड मैं एक सवाल आप सभी को देता हूं। ठीक है, जैसे एक सवाल मैंने अपने मन से क्रिएट किया कि एक घड़ी में 8:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है, ऐसे मैंने एक सवाल लिख दिया। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 8:30 जो है वो किस प्रकार बजेगा, तो उसके लिए आपको एक घड़ी को इमेजिन करना है बस, और घड़ी में 8:30 का समय दर्शाना है। ठीक है, तो 8:30 का समय किस प्रकार होता है आप देख सकते हो। 8:30 कहने का मतलब मिनट वाली सुई जो है वो 6 पर होगी और घंटे वाली सुई आपके 8 और 9 के बीच में होगी। ठीक है, जब भी 8:30 बोले, 9:30 बोले, 10:30 बोले, हमेशा कांटा जो है वो दोनों नंबरों के बीच होता है। ठीक है, 8:30 बोला इसलिए 9 और 8 के बीच में, 7:30 बोलता तो 8 और 7 के बीच होता, 9:30 बोलता तो 9 और 10 के बीच में होता, 10:30 बोलता तो 10 और 11 के बीच में, हमेशा बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ 8:30 बजे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हर एक दो नंबर के बीच 30-30 डिग्री है, तो 6 से 7 के बीच कितने डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का कोण बना। उसी प्रकार 7 से 8 के बीच कितने डिग्री का कोण बना, तो 30 डिग्री का कोण बना। यहां भी 30 डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब 8 और 9 के बीच में पूरा बनता है 30, लेकिन पूरा ये सुई जो है पूरा नहीं गया तो आधा गया, तो यहाँ पे कितना डिग्री का बना, 15 डिग्री। तो हम लोग जान सकते हैं कि 30-30 हम लोग का 60 और 15 होता है हम लोगों का 75 डिग्री। तो हम लोग जवाब में लिख सकते हैं कि समय 8:30 बजे
75 डिग्री का कोण बनता है। कैसे? तो घड़ी के द्वारा हम लोगों ने समझा कि 6 और 7 30 डिग्री इन दोनों के बीच बन रहा है, फिर 7 और 8 के बीच फिर से 30 डिग्री, लेकिन 8 और 9 के बीच में पूरा ये कांटा 9 तक नहीं गया है क्योंकि समय 8:30 का बोला, और 8:30 मतलब 9 और 8 के बीच में, तो पूरा 30, तो आधा कितने का हो जाएगा? 15 डिग्री का हो जाएगा। तो 30 30 60 और 10 70 और 5 75 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 8:30, 9:30, अगर 10:30 या 1, 11 इस तरह का समय दे तो आसानी तरीके से हम लोग जो है जवाब को निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी इस प्रकार का सवाल आ जाए कि जब घड़ी में समय 4:20 है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा? जब समय 4:20 दे दिया तो आप इस वाले सवाल को घड़ी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे 7:30 ये समय आप कर सकते हो, 9 बोले कर सकते हो, आपका 9:30 बोले आप घड़ी के माध्यम से कर सकते हो। लेकिन अगर 4:20, 4:27, 4:28 इस प्रकार का दे दे तो आपको उस समय एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है आपका 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा जब आपका घड़ी से जो है सॉल्यूशन ना हो। तो इस फॉर्मूला से आप इस वाले को भी निकाल सकते हो। बेशक अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको घड़ी इमेजिन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर 2 नंबर के बीच 30 डिग्री बनता है, ये भी करने का ज़रूरत नहीं है अगर आपको फॉर्मूला याद है। वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, तो फॉर्मूला क्या है? 11/2 इंटू एम मतलब मिनट माइनस 30 इंटू एच मतलब आवर। आप देखिए 11/2 का 11/2 मिनट आप देख पाओगे 30 मिनट हो रहा है, तो 30 का 30 माइनस 30 इंटू आवर कितना है? तो आवर आप देख सकते हो 8। ठीक है, जब इसको मैं 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 15 गुना 11 करेंगे तो 165 हो जाएगा, और 8 गुना 30 करेंगे तो 240। ठीक है, अब 240 में हमें 165 माइनस करना है, तो आप साइड में रफली कर सकते हो, तो आप देख पाओगे वहां भी आपको 75 डिग्री देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चाहे आप इस मेथड से यूज करो या आप घड़ी बनाकर यूज करो, जवाब सेम ही आता है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला खासकर इस तरह समय के लिए बनाया गया है जो आपके बीच में आ जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो आप देख पाओगे सेम 11/2 का 11/2 लिखेंगे, इनटू मिनट कितना दिया हुआ है तो 20 मिनट, तो यहाँ लिख देंगे 20, माइनस 30 का 30, इनटू आवर कितना है तो 4, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, 11 दहाई 110 माइनस 4 तिया 12, 0 का 0। जब 120 में 110 घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? ओनली 10, तो 10 डिग्री का कोण बनाता है। यानी 4:20 में 10 डिग्री का कोण क्रिएट होता है। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा कि 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। ठीक है, उसी प्रकार अगला सवाल 7:30 बजे का है, तो 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण क्रिएट होता है? ये वाला आप घड़ी देखकर भी कर सकते हो। अगर किसी को घड़ी बनाने का मन है तो घड़ी से कर लीजिए, या फिर किसी को फॉर्मूला बेस्ड बनाना है तो फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड करके दिखाता हूँ। पहले आप घड़ी वाला देख लो, 7:30। ठीक है, 7:30 को आपको इमेजिन करना है किस प्रकार 7:30 का समय होगा, वो आपको दर्शाना है। इस प्रकार मैंने घड़ी बनाई। ठीक है, 7:30 का समय कैसे होगा? तो मिनट वाली सुई जो है वो 6 पर होगी, और घंटे वाली सुई जो है वो 7 और 8 के बीच में। ठीक है, और सेकंड वाली मैं इधर कहीं भी कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड वाली का कोई काम नहीं है। चलिए, तो देखिए 7:30, तो हम लोग जानते हैं 6 और 7 के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और 7 और 8 के पूरा नहीं गया, इसके बीच में, क्यों? 7:30 8:30 मैंने अभी आप सभी को बताया था कि दोनों नंबरों के बीच होता है, तो इसके बीच पूरा 30 डिग्री है, लेकिन आधा गया, तो आधा कितने डिग्री का बना? 15 डिग्री का। तो 30 और 15 होता है हम लोगों का 45 डिग्री।
तो 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया जो आप घड़ी देखकर कर सकते हो। दूसरा मेथड आप फॉर्मूला लगाकर कर सकते हो, जिसमें 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। 11/2 का 11/2 मिनट कितना है? तो आप देख पा रहे हो 30 माइनस 30 इंटू आवर कितना है? तो 7। ठीक है, तो 2 इसको काट देगा 15 बार में, फिर से इसको गुना करेंगे तो 165 होगा माइनस 210। जब 210 में 165 हम लोग घटाएंगे माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 45 डिग्री का। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है? चाहे आप घड़ी देखकर करो या फॉर्मूला देखकर करो, दोनों का ही जवाब सेम एज इट इज आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही मेथड बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे इस वाले का जवाब आप फटाफट दो। आप इसको घड़ी से नहीं बना सकते क्योंकि 5:40 कौन से जगह पर होगा ये हमें नहीं मालूम चलेगा, तो इसके लिए आप फॉर्मूला ही यूज़ करो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब बताओ फटाफट। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग लगाएंगे इसको। तो 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। 11/2 का 11/2 मिनट है आपका 40 माइनस 30 इंटू एच यानी 5। ठीक है, तो 2 इसको काट देगा 20 बार में, और 11 दूना 22 यानी आपका 220 माइनस 5 दिया 15 यानी 150। ठीक है, जब 220 में 150 घटाएंगे तो 0 में 0 0 बचेगा आपका, 2 में 5 घटेगा नहीं तो 12 में 5 घटाना पड़ेगा, तो बच जाएगा कितना? 5 आपका 6 7 8 9 10 11 और 12 आपका बच जाएगा 7, और 1 1 कट जाएगा, तो आपके पास कितना डिग्री आया? 70 डिग्री। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मूला में सजाना आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो आप देख पाओगे कि आगे 4:30 का समय दिया है यानी 4:30। इसको आप घड़ी में भी बना सकते हो या फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आपको जैसा सुविधा लगता है वैसा करो। तो मैं इसको घड़ी में भी दिखाता हूँ और आपको फॉर्मूला में भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो 4:30 बजे का समय जो है वो आपके 4 और 5 के बीच में होगा, क्योंकि 4:30 ऐसे ही बजेगा, और ये वाला यहाँ पे रहेगा आपका। ठीक है, और ये सेकंड वाली सुई। ठीक है, तो 4:30 इस प्रकार बजेगा। तो 6 और 5 के बीच हम लोग जानते हैं यहाँ पे 5 और 6 के बीच में कितने डिग्री का कोण क्रिएट हो रहा है? तो 30 डिग्री का, और इसके बीच पूरा 30 है लेकिन पूरा नहीं गया तो 15 डिग्री का। तो यहाँ भी कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का। ठीक है, यहाँ भी 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको फॉर्मूला में भी लगा के देख सकते हैं हम लोग। 11/2 इंटू एम, एम कितना है? 30 माइनस 30 इंटू एच कितना है? तो 4। तो 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, फिर इसको गुना करेंगे तो 165 आएगा, और 4 तिया 12 यानी 120। तो 5 में 0 5, 6 में 2 हम लोग का हो जाएगा 4, 45 डिग्री। एक और एक कट जाएगा, इधर भी आया कितना? 45 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको घड़ी में कब यूज़ करना है और कब आपको फॉर्मूला यूज़ करना है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो भी प्रश्न हम लोग आज कर रहे हैं वो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच जो कोण बनता है उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद आगे जो भी है वो हम लोग अगले क्लास में भी करेंगे, या देखता हूँ आज हो पाएगा तो। ठीक है, आगे देखिए, तो इसका जवाब हम देख पाओगे आप। अच्छा, ये सवाल में एक थोड़ा सा अलग था, जैसे इसमें आपका 45 डिग्री ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इस वाले में आपका ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन आप यहाँ देख पाओगे कि हमारा जवाब कितना आया? तो 45 डिग्री हमारा जवाब आया, लेकिन आप ऑप्शन में देख पाओगे कि ऑप्शन में 45 डिग्री कहीं भी नहीं है, और एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस, लेकिन इसका जवाब नन ऑफ दिस नहीं होगा। कैसे? उसके लिए आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, आप देखिएगा। अगर मैं एक सर्कल बनाया तो एक सर्कल में अगर मैं
एक सर्कल में अगर मैं एक एरो इस तरफ खींचा जो 4 और 5 के बीच में है और एक 6 में खींचा, ठीक है, तो इस प्रकार मैंने एक समय बनाया ऐसे करके। ऐसे मैंने एक समय बनाया इस प्रकार, ये 4:30 बजे का समय था, ठीक है। तो 4:30 बजे हम लोगों ने यहाँ देखा इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बना, 45 डिग्री का कोण बना। लेकिन मैं आपको बता दूं ये तो इसके बीच का कोण बना, इसके बाहर भी आपका कोण बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बाहर भी कोण बनता है, तो कैसे बाहर का कोण निकालेंगे हम लोग, तो पूरा राउंड होता है 360 डिग्री का, जिसमें एक कोना 45 डिग्री का है, तो उससे बाहर वाले का मालूम चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ बाहर वाले में कितने का हो जाएगा, 215, यानी ये वाला कोना जो है वो कितने का है, 215 डिग्री का। तो कभी कभी हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है या गलत है। तो इस सवाल में आप देखिए कि हमारा 45 डिग्री जो है वो ये वाला कोना है, ये वाला कोना है, लेकिन बाहर भी तो हमारा डिग्री बन रहा है, तो कैसे निकालेंगे बाहर वाले के लिए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो अभी हम लोगों ने निकाला भी था 215 डिग्री। तो 215 डिग्री जो है ये कहाँ का है, तो आउटसाइड का है। इन साइड का कितना आया, तो 45 डिग्री, आउटसाइड का कितना है, 215। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का करेक्ट जवाब। क्यों, क्योंकि 215 आपके ऑप्शन में अवेलेबल है और 45 जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप नन ऑफ दिस कभी मत चुनना, जवाब आपका दूसरा भी है, इसके बाहर का भी है, ये वाला जो है ये आपका 215 डिग्री का क्रिएट करता है, ठीक है। तो कभी कभी अंदर के साथ ऑप्शन देखकर हमें पहचानना पड़ेगा कि अंदर का दिया है या बाहर का दिया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका, अच्छा इंग्लिश और यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, वहाँ जो हिंदी में लिखा है वो करेक्ट है, मैं इसको काट देता हूँ। वहाँ आपका लिखा हुआ है कि जब घड़ी में समय 15 बज रहा हो तो मिनट की सुई और घंटे की सुई का कोण क्या होगा, ठीक है। 15 कहने का मतलब 3 बजे होता है और 3 बजे आपको निकालने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्लॉक के मेथड से भी कर सकते हो या आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्लॉक मेथड से करोगे तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 बजे का समय बहुत ही आसान होता है। ये देखिए मैंने आपका कर दिया, ठीक है। अब 3 बजे का समय हमें करना है, तो 3 बजे बहुत ही आसान होता है, इस प्रकार होगा कुछ, ठीक है, ऐसे हो जाएगा और बीच में एक ऐसा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इस प्रकार मैंने डिजाइन जोड़ दिया, ठीक है। तो 3 बजे का समय इस प्रकार होगा और 3 बजे का समय हम लोग जानते हैं कितने डिग्री का कोण क्रिएट होता है, तो 3 बजे होता है हम लोग का 90 डिग्री का कोण। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, 3 बार 30 डिग्री का हो गया, तो कितने डिग्री का क्रिएट हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है। जो ऑप्शन में आपका गिवन है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इसको फॉर्मूला बेस्ड यानी फॉर्मूला से अगर बनाना चाहते हो उससे भी सेम ही जवाब आएगा, आप देख सकते हो। 11/2 इंटू मिनट कितना दिया हुआ है, तो 30 मिनट है आपका 0, ठीक है, माइनस 30 इंटू आवर में आपको ध्यान रखना है, आवर में आपका 15 कभी नहीं लिखोगे आप, आवर 15 कहने का मतलब होता है 3, ठीक है। क्योंकि सवाल एनालॉग का बनता है, डिजिटल क्लॉक का नहीं, और समय डिजिटल का दिया हुआ है तो हमें उसे एनालॉग में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 बजने का मतलब 3 बजे होता है, तो यहाँ पे हमेशा 3 लिखना, 15 नहीं लिखना, नहीं तो गलत बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे तो 2 और इसको काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 2 0 को 0 बार में काटता है और 0 से 11 को गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, और 3 तिया 9 होता है और एक 0 को 9 0, तो कितना डिग्री आया, 90 डिग्री, ठीक है। तो 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनता है। उसी प्रकार 9 बजे अगर कहेगा तो भी 90 डिग्री का बनता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आगे ये सवाल में आप देखिए 17:45, तो आपको समझना है कि 17:45 में आपको ठीक करना है समय को, क्योंकि ये डिजिटल क्लॉक का वक्त दिया है। तो आप सोचो कि 17:45 कौन सा 17:45 जो है वो कौन सा वक्त होता है, तो 15-3 होता है, तो 16 हो गया 4, 5 हो गया आपका 17, ठीक है। यानी 5:45 का समय दिया है।
तो आप फॉर्मूला में डायरेक्ट लगाओ, 45 माइनस 30 इंटू 17 की जगह आपको 17 यहाँ नहीं लिखना है, नहीं तो आपसे गलत बन जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है 5। 17 का मतलब 5 होता है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट में आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, ठीक है। 11 से जब इसको गुना करेंगे तो 11 पचे 55, हाथ में 5, 11 दूना 22 और 5 होता है 27, 11 दूना 22, 23 24, ठीक है। पॉइंट के बाद एक, तो पॉइंट के बाद एक, माइनस 5 दिया 15 यानी 150। अब 247.5 में 150 को माइनस करेंगे तो वही हमारा डिग्री का जवाब आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो 5 का 5, 7 में 0 7, 4 में 5 घटेगा नहीं तो 1 लेना पड़ेगा, तो 14 में 5 हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा, 9, ठीक है। तो 97.5 डिग्री, 97.5 डिग्री। लेकिन ये हमारा कहाँ का आया, तो ये इनसाइड का आया, यानी अंदर का। अब ऑप्शन में एक बार हम चेकआउट करेंगे, क्या यहाँ ऑप्शन में 97.5 है, तो नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दूसरा वाला निकालने के लिए, 360 से हमें माइनस करना होगा 97.5 डिग्री को, ठीक है। तो 10 में 5 हम लोगों का 5 हो जाएगा, 9 में 7 2 हो जाएगा, यहाँ 5 है, एक 15 में 9 9 10 11 12 13 6 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा हम लोगों का 2, ठीक है। तो 262.5, 262, अच्छा एक सेकेंड, एक लेंगे तो 262, अच्छा एक सेकेंड, ये सवाल में ऑप्शंस कहीं गलत तो है नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। टू 262.5 बिल्कुल मैं करेक्ट हूँ। तो ऑप्शंस जो है वो ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों का जवाब जो हो जाएगा वो नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। तो इसका इनसाइड है आपका 97.5 और आउटसाइड जो है वो आपका 262.5, ये आपका आउटसाइड, ठीक है। तो दोनों ही जवाब बिल्कुल करेक्ट हैं और दोनों ही ऑप्शंस में नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ये वाला, जब घड़ी में समय 20:30 है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई का कोण क्या होगा आपको बताना है। तो 20:30 कहने का मतलब 20 कितने बजे होता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि 5 जो है वो 17 होता है, तो 6 हम लोगों का 18 हो गया, 7 हम लोगों का 19 हो गया, तो 8:30 के बारे में कहा जा रहा है। और 8:30 का आप घड़ी मेथड से भी कर सकते हो या आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला बेस से करता हूँ, ठीक है। तो 0 में 5 हम लोगों का हो जाएगा 5, 14 में 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हम लोग का हो जाएगा 8, यानी 85%, सॉरी 85 डिग्री, ठीक है। तो 85 डिग्री जो है वो हमारे ऑप्शंस में नहीं है, तो आप इनसाइड का तो निकल गया हम लोगों का 85, आप इसको आउटसाइड का एक बार ट्राई करो कितना होता है। अच्छा सॉरी, घटाने में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हम लोग का 75 होगा, ठीक है। 75 डिग्री हम लोग का इनसाइड का आया। अब आउटसाइड का निकालने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा 360 माइनस 75, ठीक है। तो 5 में 10 में 5 हम लोगों का 5 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया आपका 5, तो 7, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 285। तो यहाँ भी ऑप्शन में 285 डिग्री जो है वो नहीं है, शायद ऑप्शंस में मिस्टेक हुआ है, क्योंकि 360 में अगर हम लोग 75 डिग्री माइनस कर देंगे तो 285 डिग्री जो ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शंस में मेरे ख्याल से मिस्टेक है। तो इसका जवाब जो है उन दोनों में से किसी एक ऑप्शन और हम लोग यहाँ ऐड कर लेते हैं, 120 को मिटाकर हम लोग ऐड कर लेते हैं 75 डिग्री को, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा 75 डिग्री, और एक जवाब होता है 285 डिग्री, ठीक है।
चलिए, ये वाला आपको करना है। क्या लिखा हुआ इसमें कि यदि घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 3 पर हो तो सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ मिस्टेक से पार हो गया है, वहाँ पर होगा, ठीक है। तो एक घंटे की सुई जो है वो 5 पर है और मिनट वाली सुई जो है वो 3 पर है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि समय कितना हो रहा है, ठीक है। तो आपको इमेजिन करना है कि घंटे वाली सुई जो है वो 5 पर है और मिनट वाली सुई 3 पर है। तो ये सवाल जो है इसमें समय गिवन नहीं है, समय आपको खुद इमेजिन करके ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिन करके आपको समय ढूंढना है इसमें। तो घंटे वाली सुई 5 पर है और मिनट वाली सुई 3 पर है, ये कहा जा रहा है। तो आपको समय बताना है कि कितना समय हो रहा है। तो आप आसानी से बता सकते हो समय कितना हो रहा है। तो 5:15 हो रहा है, ठीक है। तो 5:15 का हमें एंगल, कोण और डिग्री बताना है, 5:15 का। तो कभी कभी समय, जैसे इससे पहले सारे सवालों में समय दिया हुआ था, इसमें समय आपका दिया हुआ नहीं है। समय आपको पहचानना था कि कितना समय हो रहा है, ठीक है। तो घंटे वाली सुई 5 पर, मिनट वाली सुई 3 पर, यानी 5:15 हो रहा है। तो फॉर्मूला में आप लगा कर सकते हो, ठीक है। तो 11/2 इंटू मिनट कितना है, तो 15 माइनस 30 इंटू एच कितना है, तो 5, ठीक है। 2 से इसको काटाकुटी करेंगे तो 2 सते 14, 2 पचे 10, इस प्रकार पॉइंट में आ जाएगा। 11 पचे आपका हो जाएगा 55, 11 सते 77 हो जाएगा 82.5, ठीक है, माइनस आपका 150। तो 150 में हम लोगों को माइनस करना है 82.5, तो माइनस कर देंगे। आपका आ जाएगा 67.5, ठीक है। तो 67.5 क्या करेक्ट आंसर है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपके ऑप्शन में भी दिख रहा है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, 67.5 डिग्री। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 67.5 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी के लिए ये वाला सवाल जो है वो होमवर्क के तौर पर रहेगा। आप इस वाले का जवाब जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जवाब को आपको बताना है, ठीक है। तो ये सवाल आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। यदि घंटे की सुई 9 पर और मिनट की सुई 4 पर हो तो सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन ए 160 डिग्री, ऑप्शन बी 200 डिग्री, ऑप्शन सी 162 या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये वाला सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में जवाब बताना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं तक क्लास को रखता हूँ। और आज हम लोगों ने क्या चीज़ सीखा, तो आज हम लोगों ने दोनों सुइयों के बीच, जो मिनट और घंटे वाली सुई है उसके बीच में कितने डिग्री के कोण बनते हैं और बाहर कितने डिग्री के कोण बनते हैं, इन तरह के सवालों को किया है। तो अगले क्लास में मैं इसके आगे का जो भी हमारा टाइप बचा हुआ है वो टाइप्स को कवर करूँगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ों को घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप जो है क्लॉक में किसी भी प्रकार का सवाल आए आप उसको 1 मिनट के अंदर हल कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को धन्यवाद।